और भारत माता की जयकारी लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज अभी तो खत्म हो गई है, पर ये आजीवन चलने वाली है। ये वापस आना चाहिए। ये भारतीय नारी है, हर तरह का जवाब देना चाहिए। हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे, झुकना तो है ही नहीं। देश के गद्दारों को गोली मारो, जवाब मिल गया। तो कहते हैं जब महिला शक्ति जागती है तो अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा है और आप शहरों के अंदर ताकत देख सकते हैं महिलाओं की कि एकजुट होकर किस तरह अपनी ताकत दिखाना की चाह रही हैं। महिलाओं को अब कमज़ोर मत समझिए, ये पुरुष प्रधान देश अब नाम कर रहा है, महिला भी कदम से कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा हूँ, ये जोश एक दिन के लिए या रोजाना के लिए? देखिए, जोश तो लगातार है, सुबह से लेकर शाम तक है और ये जोश का जीवन रहेगा जब तक हमारी सांसें हैं। हम इस दिन को, इन समय को याद करके गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान किसी के आगे झुकता नहीं है। कोई मारे तो उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। अरे वाह, क्या गजब बात बोले। एक बार जोरदार ताली यार। अपनी आपकी सहयोगी हैं और बात भी बहुत जोरदार कहती हैं। टी शर्ट पे लिखा है भारत माता की जय, सीने पे लेके चल रही हैं भाई साहब, बिल्कुल झुकने का कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, झुकना तो है ही नहीं। जब हम पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो उसमें नज़र आता कि भारतीय झुके हुए हैं, भारतीय डरे हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान का कोई बंदा हमें देख रहा हो तो क्या जवाब देंगे उन्हें? ये कैसे आप कह सकते हैं, जहां हिंदुस्तान की जो सेना है, जिसके शौर्य पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर जो हम जानते हैं, हम 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुआ और हमारी जो माताओं बहनों के सुहाग को उजाड़ा गया और उसके क्रम में हमारी जो बहनें सोफिया कुरैशी और हमारी व्योमिका सिंह, आप देख सकते हैं फोटो भी बहनें लेके हाथ में छायाचित्र चल रही हैं। और उन लोगों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान सरजमी पे जाके उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और फिर भारत की सरजमी पे आके उन बहनों को जिनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, उनको हम लोगों ने वो अर्पण किया। और अब हम लोग तिरंगा यात्रा, हमारी जो सेना है उसके शौर्य पराक्रम के सम्मान को बढ़ाने के लिए, और हम लोगों के सम्मान को बढ़ाया हमारी सेना ने। आज हम उस सेना पे अपने गर्व करते हैं, हम अपनी उन कमांडर्स पे गर्व करते हैं कि जिन्होंने आज हम लोगों को ये मौका दिया। हम अपने तिरंगा को माँ भारती के मस्तक को ऊँचा करके और भारत माता की जयकारी लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सदैव हिंदुस्तान कभी ना झुका है ना कभी झुकेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, क्योंकि देश का जो कमांडर होता है ना, जब उसकी अगुवाई एक पराक्रमी वाली होती है, योद्धा वाली होती है, तो देश को वो शीर्ष पे लेके जाता है। वो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी। अरे वाह, मैं और लोगों से बात कर ले। आपने पूछा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर और टीवी चैनल वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को क्या कहना चाहें। भाई साहब, आपकी वजह से हमारे कपिल शर्मा का ना कॉमेडी शो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि हम आपको देख देख के हंस रहे हैं। आपको सलाम है, आप इतने बढ़िया कॉमेडियन हैं। जैसे आपके जो सिपा सलार हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं और आपके जो ये मीर हैं, उनको देख देख के, आपकी बातों को सुन सुन के हम हंसते हैं, हमारे बच्चे हंसते हैं। हमारे कॉमेडी शो को फ्लॉप करने के लिए हम आपको तोहमतें लगा रहे हैं। आपने कपिल शर्मा के रोजगार छीन लिया, अब पता नहीं 1 साल तक हम उसे ही देखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ी छुपी छुपी सी नजर आ रही है, क्यों? नहीं, गलत फहमी। अच्छा। बोलिए। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है आज? आज अभी तो खत्म हो गई है, पर ये आजीवन चलने वाली है। क्योंकि जैसे बहनों ने बोला कि भारत हमारी शान है, हमारी जो आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस हैं, वो हमारे सही में रक्षक हैं। तो उनके लिए तो राखी हमेशा हर साल तैयार रहेगी ना। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। आपके होना चाहिए। आपके साथ होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए और घर में के वापस आना चाहिए। पीओ के वापस आना चाहिए। मुझे एक सवाल पूछना था, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? हम एक आम नागरिक हैं। ये इतना अच्छा फिर कैसे बोलती हैं? आप भी अच्छा बोलती हैं, आप भी अलग बोलते हैं। बताइए किस पार्टी से, ईमानदारी से बता दीजिएगा। देखिए, हम भारतीय नारी हैं। भारतीय नारी कैसा जवाब देना चाहती हैं, देखते हैं आप। ये कुरैशी जी और व्योमिका जी, जो इन्होंने जवाब पाकिस्तान को दिया है, क्या हम मुंह से बोल के जवाब नहीं दे सकते? ये भारतीय नारी है, हर तरह का जवाब देना चाहती है। आप भी कुछ टुक बोलना चाहेंगी? नहीं। आप बिल्कुल साइड में खड़ी हैं, क्यों बिल्कुल नाराज हो रही हैं अपनी सहेलियों से? मैंने मोर्चे के लिए छोड़ा। अच्छा, गजब।
तो बस मैं एक नारे के साथ आपकी बात खत्म करना चाहूँगा, बस ये पूछना चाहता हूँ मैं आप लोग मेरी जी। एक अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, हम सभी उसके साथ हैं। मैं तो रोज़ भगवान के आगे जब बैठती हूँ और पूजा करती हूँ तो एक ही मेरा रहता है कि काश मेरे हाथों से भी कुछ ऐसा देश के लिए काम हो कि मैं भी इस तिरंगे में लिपट के जाऊँ। ये मेरी बहुत बड़ा अरमान है और चाहूँगी कि आप सब लोग भी ऐसा करें कि हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें। आज हमारी देश की सेना बॉर्डर पे दिन रात हमारे लिए लगी हुई है, बिना किसी स्वार्थ के, राष्ट्रभक्ति के साथ। तो हमें भी उनके साथ जाना है और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अगर सब सरकार भर्ती करती है तो हम महिलाओं को भी दे दिया जाए अस्त्र और शस्त्र। और एक मन में सवाल आता है, पाकिस्तान सामने है, नजर आता है दुश्मन, उन दुश्मनों का क्या करें जो देश के अंदर है? किन की बात कर रहे हैं? होता है ना? देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे एक बहुत ही माननीय अनुराग जी ने एक बार बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो, जवाब मिल गया। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। खैर, नारे के साथ बात खत्म कर सकते हैं और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि महिला कहीं से कमजोर नहीं है। पुरुष प्रधान देश सिर्फ नाम का रहा है, महिलाएं मेरे पीछे देख सकते हैं, जोश कम नहीं है, ताकत कम नहीं है और हर जगह कदम से कदम बढ़ाकर ये कहना चाहती हैं कि महिला है, किसी से कम नहीं है। आंखें दिखाओगे तो आंखें नोच कर फोड़ देंगे, पाकिस्तानियों को सीधा ये धमकी दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।